कौशलम प्रशिक्षण केंद्र जीआईसी बगवाली पोखर। कौशलम प्रशिक्षण की तैयारियां चल रही हैं। आज 9 बजे से प्रशिक्षण शुरू होगा। प्रशिक्षण के फर्स्ट फेरे का आयोजन आज शुभारंभ हो रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे मंच पर आसीन इस संस्थान के शिरोमणि शिरोधारी और इस प्रशिक्षण के संयोजक परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त विकास खंड के विभिन्न विद्यालयों से उपस्थित मेरे श्रद्धेय सभी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापिकाएं, आप सभी लोगों का भी इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ ही साथ विकास खंड के विभिन्न विद्यालयों से 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु उपस्थित आपका भी इस विद्यालय की तरफ से और एमटी साथियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा पांकी जी ने आपको बताया कि जो वर्तमान समय है इसकी मांग और आवश्यकता के अनुसार जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो बहुत तेजी से बदल रही है। एनईपी 2020 के मद्देनजर हम देखें तो कुछ हमारे पाठ्यक्रम में सकारात्मक बदलाव है। यद्यपि हम जिस परिपाटी के यूज टू हैं, जिसमें हमने पढ़ा है, उसके अनुसार हमको ये चीज़ कुछ नई सी लग रही है और अभी हम इसके अनुरूप अपने को ढाल नहीं पाए हैं। लेकिन यकीन जानिए, सरकार की जो भी नीति होती है वो बहुत कसौटियों पे पहले उसे कसा जाता है, उसके बाद उसको लागू किया जाता है। आप इस प्रशिक्षण की महत्ता को के क्रम में ये कौशलम प्रशिक्षण को प्रत्येक ब्लॉक में बहुत संजीदगी से एग्जीक्यूट किया जाना है। और जैसा कि केंद्र सरकार की नीति परिलक्षित हो रही है कि 6 से 12 तक कौशल विकास का जो पाठ्यक्रम है वो डेवलप हो रहा है और स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सहायक अध्यापक व्यायाम मेरा नाम कविता वर्मा, जीआईसी बगवाली और मैं सहायक अध्यापक हूँ। और मेरी रुचि काफ़ी है, वैसे तो नाटक है, कहानी है, कविता है, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, उनमें मेरी बहुत रुचि है। तो मैंने कहा क्यों ना फिर एक ऐसा मैं मुहावरों का एक ऐसे मुहावरों की मस्ती करूं कि दोनों के अंदर के गुबार भी निकल जाएं और इनको मुहावरे भी आ जाएं। तो एक है याशिका और एक है वैष्णवी, दोनों को बिल्कुल बनते ही है। अब एक नाटक मैंने तैयार किया कि मंच है, दोनों खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। तो फिर याशिका बहुत दिनों बाद आई है, तो वैष्णवी कहती यार तू ईद का चांद होगी, कहाँ थी इतने दिन? तो फिर याशिका कहती यार मत पूछ, आजकल तो मुझे लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं, इतना पढ़ना पड़ रहा है। फिर वैष्णवी कहती हाँ हाँ दिख रहा है तेरे नंबरों से, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो कहती क्या मतलब? कहती नंबर देख के तो पता चल रहा है तेरा। वो कहती अरे तू मत बन, अपनी रीता मियाँ मिट्टू मत बना कर, तूने कौन सा पहाड़ खोद दिया है? फिर दोनों की ऐसे करके लड़ाई होती है। मतलब काफ़ी लंबा नाटक है ये। थोड़ा तो बच्चों को सामान्य ज्ञान की नॉलेज नहीं हो रही थी, तो मैंने एक गीत बनाया, तो इसने पूरा उत्तराखंड पर गीत बनाया, तो बच्चों को याद है, उससे क्वेश्चन पूछो तो सारे बच्चे बता देते हैं। दिवाकर भाई, अच्छा हो गया। मैं श्री पांडे, राजकीय बालिका कॉलेज द्वारा प्रवक्ता। मेरा भौतिक विज्ञान विषय है, लेकिन जब उसके हम गुणों में जाते हैं तो लगता है कि हमको तो फिजिक्स का अभी ABC ही नहीं आ रहा। तो एक लर्नर बन के किसी चीज़ को अगर आप सीखेंगे तो बहुत कुछ आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियाँ मिल जाती हैं। तो मैं हर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक जरूर मेरा प्रश्न रहता था कि सर वो हमारा जो पुराना सिस्टम था उसमें क्या बुराई थी कि आज जो हम ये नए सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। कई बार बड़ा सेटिस्फैक्टरी जवाब मिलता है, कई बार सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता। लेकिन इतना जरूर है कि प्रकृति का जो नियम है वो है परिवर्तन। ठंडी ठंडी सांसें अंदर की तरफ लेते हुए
और गरम गरम जो सांसें हैं अंदर से बाहर की ओर छोड़ते हुए पुनः सांसें अंदर की ओर लेते हुए। उसको तैरना नहीं आता। अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं देखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। ज्यादा ले रही करके ना, ले रही यार भाई खींचूंगा तो किसी खींचूंगा। बस सही है, गुड हो गया थैंक यू मैडम। प्रधानाचार्य अजय जोशी जी एवं मास्टर ट्रेनर श्री नैन सिंह पांगती जी के दिशा निर्देशन में प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। कॉलेज बगवाली पोखर के प्रांगण में 2 दिवसीय कौशलम पाठ्यचर्या कार्यशाला के द्विदिवसीय प्रशिक्षण का प्रारंभ प्रातः 9 बजे एमपी महोदय श्री पांगती जी द्वारा आपसी परिचय से प्रारंभ हुआ तथा श्री विनोद पपने जी द्वारा माइंडफुलनेस गतिविधि कराई गई। एमपी श्री पांगती जी द्वारा कौशलम कार्यक्रम का परिचय दिया गया। समूह बनाकर चर्चा परिचर्चा और प्रस्तुतिकरण का दौर चला। कुल 4 समूह बनाए गए। इसके बाद चाय का ब्रेक हुआ। तत्पश्चात कौशलम और 21वीं सदी आदि विषयों पर चर्चा हुई। जो हमारा टॉपिक था वो था समूह 2 का स्ट्रेंथ में कौन है। जितना मैं इसको समझी हूँ कि हमारी जो भी ट्रेनिंग है, हमारी जो भी नॉलेज है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे विद्यार्थियों के लिए कि हमने उनके लिए कैसे चीज़ों को बेहतर बनाना है, उनका भविष्य कैसे हमने सुचारू रूप से चलाना है। तो अभी हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हमारे स्कूलों में घटती छात्र संख्या। हम कुछ ऐसा नया करें कि बच्चे खुद आकर्षित होकर हमारे विद्यालय की ओर आए। इसके लिए जो हमारा टॉपिक है स्वयं मैं कौन हूँ, तो इसमें जो हमेशा बातें होती हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी कि बच्चों को उनकी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। तो हम बच्चों को ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले आप हमारे किसी दबाव में नहीं बल्कि घर में जब आप निश्चित एक माहौल में बैठते हैं वहाँ पर सोचिए, एक कॉपी और पेन लें और सोचिए कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। हम सबके अंदर कुछ विशेष किया गया। तत्पश्चात उद्यमिता कौशल पर चर्चा परिचर्चा आरंभ की गई। छात्रों में विभिन्न कौशलों को विकसित करने के लिए बताया गया तथा विभिन्न चार्टों के माध्यम द्वारा ग्रुपों ने अब अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर जाना है कि जो आप सांस ले रहे हैं वो हवा कैसी है, वो सांस कैसे आपके अंदर आ रही है, वो गर्म कितने बोल भाई कितने आप चाहे कितने 2 और जैसे 2 पहले ग्रुप बनाना है अपना पकड़ लेना है। कितने बोल भाई कितने आप चाहे कितने 4 अब तो 5 4 के 6 भाई कितने आप चाहे कितने भाई इधर से एक को बिठाइए। प्रेजेंट ऑफ माइंड। हाँ, प्रेजेंट ऑफ माइंड। ये बात मैंने कही दे रहा हूँ। खत्म हो गया खाना। वो वीडियो ऐसे भेज दो पहले ना।
शिक्षक हैं और शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे हम, देश के नन्हे बच्चों की तकदीर बदल देंगे हम।